हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में फिजिक्स का एक टॉपिक ट्रांसफार्मर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, आज का इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और उसका आप लाभ समय पर उठा सके। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे, फिर टाइप्स ऑफ दिस ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे, ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है, ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसका वर्किंग एंड थ्योरी जानेंगे, फिर इसका यूजेज वगैरह जानेंगे। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ध्यान दोगे, ए ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस विच इज यूज फॉर चेंजिंग द एसी वोल्टेज। यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, चेंजिंग द एसी वोल्टेज। यानी एसी वोल्टेज को बढ़ाने में भी हम लोग इसका यूज करते हैं और उसको हम लोग घटाने में भी यूज करते हैं। लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करने में और हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज करने में हम लोग दोनों कंडीशन में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ध्यान दोगे, ए ट्रांसफार्मर विच इंक्रीजेज द एसी वोल्टेज इज कॉल्ड ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मतलब जिस ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग एसी वोल्टेज को बढ़ाने में करते हैं, इंक्रीज करने में करते हैं, उसे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसके बाद ए ट्रांसफार्मर विच डिक्रीजेज द एसी वोल्टेज इज कॉल्ड ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जिस ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग वोल्टेज को कम करने में करते हैं उसे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका प्रिंसिपल देखते हैं। ध्यान दोगे, ए ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। एक ट्रांसफार्मर जो है सो म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन और ट्रांसफार्मर को देखोगे, ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट कॉइल्स ऑफ इंसुलेटेड वायर वाउंड ऑन ए सेम आयरन कोर। मतलब इसमें दो ठो सेपरेट इंसुलेटेड वायर होता है जो एक ही कोर में जिसको लपेटा गया है, मतलब वाउंड किया होता है। वन ऑफ द कॉइल्स कनेक्टेड टू एसी इनपुट सोर्स इज कॉल्ड प्राइमरी। मतलब एक कॉइल को इनपुट सोर्स से अल्टरनेटिंग सोर्स से जुड़ा हुआ रहता है जिसे हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं। एंड अदर कॉइल गिविंग आउटपुट इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल। और दूसरा से जो आउटपुट प्राप्त होता है उसे हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ध्यान दोगे, ये है हमारा ट्रांसफार्मर, इसको हम लोग आयरन कोर कहते हैं, लेमिनेटेड आयरन कोर। इसमें एक कॉइल यहाँ जुड़ा हुआ है जिसे अल्टरनेटिंग करंट से जुड़े हुए हैं। ये जो कॉइल है हमारा, इसमें अल्टरनेटिव सोर्स को कनेक्ट किया गया है, इसे हम लोग प्राइमरी कॉइल कहते हैं। यहाँ पर एक दूसरा कॉइल कनेक्ट किया गया है जिसे हम लोग लोड यानी आउटपुट कनेक्ट किए हैं उसमें, इसे हम लोग सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। ध्यान दोगे, theory and working, when an alternating source of EMF is connected to the primary coil। यानी इस प्राइमरी कॉइल से जब हम लोग अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ EMF को कनेक्ट करते हैं, एन अल्टरनेटिंग करेंट फ्लोज थ्रू इट, तो उसे एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करने लगता है। ड्यू टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन प्राइमरी, इस प्राइमरी में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करने के कारण। ठीक है, एन अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, उसमें एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। एंड हैंस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द कॉइल, इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने लगता है। इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होने लगता है, और जब इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगता है तो इस कोर से होते हुए वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा सेकेंडरी तक चला जाता है, उससे लिंक्ड बना लेता है। This changing magnetic flux induces an alternating EMF in the secondary coil। और उस changing EMF के चलते, changing magnetic flux के चलते इसमें हमारा क्या होता है, तो alternating EMF induced हो जाता है। Let EP equal to voltage across primary coil, ES equal to voltage across secondary coil, NP equal to number of turns in primary coil, NS equal to number of turns in secondary coil, IP equal to electric current flows through primary coil, IS equal to electric current flows through secondary coil। अब देखे होगे, पढ़े होगे,
अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार ई पी इक्वल टू माइनस एन पी डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा और ई एस इक्वल टू माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये एल एच एस को हम लोग यहाँ डिवाइड कर दिए, आर एच एस को डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी फाइव बाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, एन पी बाय यहाँ पर एन एस आ जाएगा। हम यहाँ पर पहले ई एस को लिए हैं, उसके बाद ई पी को लिए हैं, तो उसके अनुसार ये पहले आ जाएगा, एन एस बाय एन पी आ जाएगा। इस रेशियो को हम लोग के से रिप्रेजेंट किए हैं, जिसे हम लोग ट्रांसफार्मर रेशियो या तो फिर टर्न रेशियो कहते हैं। ध्यान दोगे। फॉर अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, अ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए याद रखोगे के का वैल्यू लेस देन 1 होता है। अगर के का वैल्यू मेरा लेस देन 1 होगा तो इस कंडीशन में एन एस इज लेस देन एन पी एंड ई एस लेस देन ई पी। दैट इज, ये सेकेंडरी का मतलब होता है आउटपुट और प्राइमरी का मतलब होता है इनपुट। तो आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन इनपुट वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्राइमरी कॉइल। यानी अगर प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स लेस देन यहां भी होगा, प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो और सेकेंडरी में अगर कम है तो उसे क्या होता है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, अगर प्राइमरी में अगर ज्यादा है तो यह ध्यान दोगे, थोड़ा सा मिस्टेक है। अ स्टेप अप के लिए के का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहां ग्रेटर हो जाएगा और यहां भी ग्रेटर हो जाएगा। यानी स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए क्या होना चाहिए, आउटपुट वोल्टेज मतलब सेकेंडरी का आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन। ये तो सीधी सी बात है कि स्टेप अप कब होगा, अप मतलब बढ़ेगा, वोल्टेज अगर बढ़ जाएगा सेकेंडरी का बढ़ जाएगा, एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्राइमरी। अगर सेकेंडरी का वोल्टेज और सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी से ज्यादा हो तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अब फॉर दी डाउन, स्टेप डाउन के लिए ये लेस देन 1 होगा, दैट इज यहां लेस देन हो जाएगा और यहां लेस देन हो जाएगा। अगर यहां पर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो जैसे यहां लिखा गया है इन दिस केस के लिए। उसके बाद लिख सकते हो आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन, यहां के लिए आउटपुट वोल्टेज इज लेस देन इनपुट and number of turn in the secondary coil is less than that of primary। ठीक है। और एक चीज, फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए देयर इज नो एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस नहीं होता है। और जब एनर्जी लॉस नहीं होगा तो आउटपुट पावर और इनपुट पावर सेम होगा। पावर का फॉर्मूला होता है आई ई इंटू एस, सॉरी पावर का फॉर्मूला पढ़े होगे, पावर का फॉर्मूला होता है आई भी होता है। इसी को हम लोग आई इंटू ई कर दिए हैं या ई इंटू आई कर दिए हैं, बात वही है। ठीक है, तो ई एस आई एस आउटपुट पावर और इनपुट में ई पी आई पी। तो यहाँ से ई पी को डिवाइड में ले आए और इसको हम इधर ले आए। तो ध्यान दोगे यहाँ पर रेसिप्रोकल है, एस बाई पी है, पी बाई एस है, तो ई इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई आ गया। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर का एक छोटा सा वीडियो। अगर आज का क्लास आप लोग को बेहतर लगा हो तो इसके लिए कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे। और अब मैं आरपी यादव एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ फिर से प्रेजेंट होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।